आइए हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर ध्यान करें और उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार बांट सकूं और मेरे प्रिय लोग जो कि आपके वचन को सुनते हैं उसको आत्मिक रूप से सुनकर समझ सकें और उस पर हम सब चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, पिछले दिनों एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया और उसका प्रश्न था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला और वो उनको कनान देश ले जा रहा था, और जब परमेश्वर उनको कनान देश ले जा रहा था तो उसने लाल समुद्र को बीच में क्यों आने दिया? उसने ऐसा मार्ग क्यों चुना जिसमें कि लाल समुद्र था और वो विपत्ति में फंस जाते? और तब मैंने उससे कहा, यदि वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको इसका उत्तर वहां पर मिल सकता है। और हम आज इसी बात पर कुछ देर विचार करेंगे कि लाल समुद्र क्यों? क्योंकि हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर की योजना पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं, तब भी हमारे जीवनों में समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां आ जाती हैं। और तब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? और इसलिए उस जवान के प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस पर कुछ देर विचार करें। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले 9 पदों को देखते हैं तो यहां पर उस बात का उल्लेख है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से एक योजना बनाई थी और परमेश्वर उस योजना के अनुसार कार्य करता है। लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाही रोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश में के उलझनों में बंझे और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सवार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया। परंतु इस्राएली तो बेखटके निकले चले जाते थे, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पिहाहीरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। और इस प्रकार से जो बेखटके चले जा रहे थे उनके सामने लाल समुद्र आ गया और वो समुद्र तीर पर अपने डेरे डालकर विश्राम करने लगे। लेकिन दूसरी ओर मिस्र के राजा का मन पुनः कठोर हो गया और उसकी प्रजा सोचती है कि हमने
इस्राएलियों को क्यों जाने दिया? हमारी सेवा कौन करेगा? और तब वो उनके पीछे भागते हैं कि उनको पकड़कर वापस ले आए। और फिरौन एक बड़ी सेना लेकर 600 रथ की सेना, उसमें घुड़सवार और दूसरे कितने पैदल होंगे हम नहीं जानते, एक बड़ी सेना को लेकर वो इस्राएलियों का पीछा करता है। और इस प्रकार से इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र और पीछे मिस्र की सेना आ जाती है और एक बड़ी विकट समस्या है। और इसी समस्या पर हम कुछ देर विचार करेंगे। सबसे पहली बात जो यहां पर है और वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य को जानता है, उसके मन को जानता है। और यदि परमेश्वर सरल मार्ग से इस्राएलियों को कनान पहुंचा देता तो एक दिन इस्राएली ये कहते कि हम अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से मिस्रियों की गुलामी को तोड़कर कनान देश में आ गए हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कनान देश से में पहुंचने के पहले उनको, जब वो मिस्र से निकल रहे थे, उनको किसी मानवीय शक्ति के द्वारा नहीं निकाला, लेकिन 10 विपत्तियों के द्वारा, जो अलौकिक शक्तियां थी, जो अलौकिक सामर्थ्य थी, उसके द्वारा मिस्र देश को बर्बाद कर दिया, मिस्र देश को हानि पहुंचा दी। और मिस्रियों को यह मानना पड़ा कि इस्राएलियों का परमेश्वर उनके परमेश्वर से कई गुना सामर्थ्य है, जो जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के निकलने के लिए जो रास्ता बनाया था, और वो मानवीय शक्ति में नहीं था, चाहे वो दिन और रात की बात हो कि मिस्र में 3 दिन तक उजाला नहीं होगा और गोशेन में उजाला और शाम और रात होती रही, चाहे टिड्डियों हो, चाहे मेंढक हो, चाहे कुटकी हो और चाहे ओले हो। और अंतिम विपत्ति जो कि मृत्यु के बीच में थी कि मिस्रियों के पहलौठे मारे जाएंगे, पशुओं के पहलौठे मारे जाएंगे जो मिस्रियों के होंगे, और इस्राएलियों के जानवरों के भी और मनुष्यों के भी पहलौठों को कुछ नहीं होगा। मृत्यु का दूत वहां घूम रहा था। और इस प्रकार से परमेश्वर ने दोनों में एक अंतर को किया, क्योंकि वो मानव स्वभाव को जानता था कि यदि इनको मैंने मानवीय उपायों से युद्ध करवा के निकाला तो ये कहेंगे हम अपनी शक्ति से निकले हैं। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि कनान में रह रहे इस्राएलियों के ऊपर मिद्यानियों ने शासन करना शुरू कर दिया, और मिद्यानी इनको सताने लगे, इनको पीसने लगे। और तब जब ये दोहाई देते हैं, परमेश्वर गिदोन को खड़ा करता है और गिदोन मिद्यानियों के प्रति युद्ध का आह्वान करता है और लोगों से जमा होने के लिए कहता है। और तब जब एक भीड़ जमा होती है, परमेश्वर देखिए क्या कहता है। न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को जानता है, और वो ये जानता था कि यदि गिदोन के साथ जो भीड़ है लगभग 32,000 लोगों की, उसके द्वारा यदि मैं छुटकारा दूंगा तो ये इस्राएल के लोग कहेंगे कि हम तो अपनी शक्ति से मिद्यानियों को भगा दिए,
और इसलिए परमेश्वर छटवाता है और छटवाते छटवाते केवल 300 लोग चुने जाते हैं जो गिदोन के साथ जाते हैं और मिद्यानियों की भीड़ को भगा देते हैं। वो उस 300 लोगों के ललकारने से, उनके तुरही फूंकने से और उनके मशालों को जलाने से मटके में से निकालकर भाग खड़े होते हैं। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य ये जाने कि परमेश्वर उनकी शक्ति है। वो परमेश्वर की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने यहां पर भी ये किया। यदि वो सरल मार्ग से इस्राएलियों को मिस्र से कनान पहुंचा देता तो एक दिन इस्राएली ये कहते कि हम तो अपने भुजबल से, अपनी योग्यता से आए हैं। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर इन लोगों के छुटकारे के बाद फिर से फिरौन के मन को कठोर करता है। और उसका कारण जो है, और वो हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 4 पद में, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। परमेश्वर फिरौन के घमंड को तोड़ना चाहता है। अभी तक जो विपत्तियां आई थी उसमें फिरौन की सेना की कोई भूमिका नहीं थी। फिरौन जो ये सोचता था कि उसके पास एक विशाल सेना है, 600 रथ हैं और उसके द्वारा वो किसी को भी पराजित कर सकता है, परमेश्वर उसके इस घमंड को भी तोड़ना चाहता था। और इसलिए परमेश्वर लिखवाता है, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। वो पीछा करेगा और उस सेना के द्वारा जिस पर फिरौन घमंड करता है, जिस पर उसको भरोसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जीत लेगा, उसको के द्वारा मैं अपनी महिमा करवाऊंगा और वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, अर्थात मैं ही परमेश्वर हूं। ये मिस्र के लोग, उसकी सेना भी जान लेगी। अभी तक जो कुछ हो रहा था वो मिस्र देश में सिविलियंस के साथ हो रहा था, वहां के नागरिकों के साथ हो रहा था, लेकिन अब परमेश्वर फिरौन की सेना को भी जवाब देना चाहता है। और वो चाहता है कि फिरौन और उसकी सेना जान ले कि परमेश्वर केवल यहोवा ही है। और इसलिए वो उसके मन को कठोर करता है और इस्राएलियों को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर कि उनके बचने का कोई उपाय नहीं है। वो सामने समुद्र है और पीछे फिरौन की विशाल सेना है, उसके रथ हैं, उसके घुड़सवार हैं और एक बड़ी सेना उनके पीछे है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर इसी निर्गमन उसके 14वें अध्याय के 17 और 18 पद में लिखा है, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं कि वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर बताता है कि समुद्र में मैं इनको ले जाऊंगा और वहां पर मैं महिमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि मिस्री लोग और इस्राएली लोग परमेश्वर की सामर्थ को जाने और वो इस बात को समझें कि परमेश्वर कैसी परिस्थितियों में भी अपने लोगों को बचा सकता है। और
तीसरी बात जो यहां पर है और वो ये है कि परमेश्वर एक बात और देखना चाहता है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसके लोग क्या व्यवहार करते हैं। जब हम निर्गमन 14 के 10, 11 और 12 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मिस्रियों के हाथ से मरने से अच्छा यह था कि हम मिस्रियों की सेवा करते। और इस प्रकार से परमेश्वर इस बात को भी प्रकट करता है कि उसके लोग जो उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति आने पर, संकट आने पर किस प्रकार से वो परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगते हैं और किस प्रकार से वो इस बात को कहते हैं कि ये जो योजना थी वो बेकार है, वो उचित नहीं थी। इस्राएली बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखकर आए थे। इस्राएलियों ने अपने बीच में परमेश्वर की सामर्थ को देखा था और उसके बावजूद जब वो इस विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो लिखा है कि वो अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और फिर वे मूसा से कहने लगे, हमको तू क्यों निकाल के लाया? हम मिस्र में अच्छे थे, कम से कम वहां हमारे पास जीवन था। यहां तो सिर्फ मृत्यु मृत्यु और मृत्यु है। हमारे जीवन में इन बातों का बड़ा महत्व है, क्योंकि मानवीय जीवन में दोनों परिस्थितियां आती हैं। अच्छी परिस्थितियां भी रहती हैं और विपरीत परिस्थितियां भी रहती हैं। और जब अच्छी परिस्थितियां रहती हैं हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं हम किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। इस्राएली जैसे ही विपरीत परिस्थिति आई, बड़बड़ाने, कुड़कुड़ाने, चिल्लाने और मूसा को कोसने लगे कि तू हमको क्यों लेकर आया। जैसे कि मूसा ही उनको लेकर आया, इनकी इच्छा नहीं थी, पर उसने जबरदस्ती किया कि तुमको चलना पड़ेगा, और इस मजबूरी में वो आ गए। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं और वो ये है कि परमेश्वर इस्राएलियों पर मूसा के अगुवाई की मुहर को लगाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने अगुवे पर भरोसा रखना सीखे। मूसा की अगुवाई जो है वो उस पर बड़बड़ाए कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन उस पर भरोसा रखे कि वो जो कर रहा है या वो जो ले जा रहा है उसमें इनकी भलाई है। और यहां पर मूसा का दृढ़ विश्वास भी प्रकट होता है कि किस प्रकार से मूसा परमेश्वर के प्रति विश्वस्त है, और उसी प्रकार से इस्राएलियों को भी जरूरी है कि वो अपने विश्वास में दृढ़ हों। हम पढ़ते हैं मूसा 13वें और 14वें पद में कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा कहता है, मैं नहीं,
या तुम नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, और इसलिए अब तुम शांत रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो, परमेश्वर की योजना को तुम देखो। मिस्र से निकलने के बाद मूसा इनकी अगुवाई कर रहा है, पर उसको भी नहीं मालूम है कि लाल समुद्र का क्या होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना बताता है उसको, लेकिन उसके पूर्व मूसा को भी नहीं मालूम कि क्या होगा, और यदि मिस्री मारेंगे तो इस्राएलियों के साथ वो भी मारा जाएगा। लेकिन इस्राएली अपने प्राण के लिए चिल्ला रहे हैं, और मूसा अपने दृढ़ विश्वास को प्रकट कर रहा है और कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। धीरज धरो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर मूसा से कहता है, और 16वें पद में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। परमेश्वर मूसा से कहता है, तू अपने हाथ को, अपने उस लाठी को जिसको लेकर तू चला है, उसको समुद्र पर बढ़ा और ये समुद्र 2 भाग हो जाएगा। इतिहास की एक अद्भुत घटना घटने वाली है कि समुद्र 2 भाग हो गया, और इतने बड़ी भीड़, 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उसमें सूखी सूखी भूमि में चली जा रही है। परमेश्वर उससे कहता है और मूसा विश्वास करता है, और 21वें पद में लिखा है, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मूसा से जब परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उस लाठी को बढ़ा, मूसा बढ़ाता है और तत्काल समुद्र 2 भाग नहीं होता। रात भर मूसा को प्रतीक्षा करना पड़ती है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता, वो शंका नहीं करता। जीवन में ऐसा होता है, समस्या आती है और उसको जाने में कुछ समय लगता है, लेकिन यही वो समय है जिसमें हमको अपने धीरज को धरना है, हमको अपने धीरज को बनाए रखना है, हमको इधर उधर नहीं ताकना है, हमको इधर उधर नहीं देखना है या इधर उधर नहीं भागना है। मूसा अपना हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर रात भर प्रचंड पुरवाई चलाता है और तब लिखा है कि समुद्र 2 भाग हो गया और उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का सा काम करता था। एक अद्भुत घटना घट रही है, पानी 2 भाग हो गया है, पानी की दीवार है और इस्राएली सूखे सूखी भूमि पर चले जा रहे हैं। लाल समुद्र क्यों आया? लाल समुद्र इसीलिए आया कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो सके, कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर मनुष्यों पर ही नहीं प्रकृति की हर चीज पर अपने अधिकार को रखता है और जब जो चाहता है वो उसके स्वभाव के विपरीत उसको इस्तेमाल करता है। पानी का ये स्वभाव नहीं, पानी की ओर जाता है, पानी ऐसे दीवार बनकर खड़ा हो जाए ये किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा संभव नहीं है। विज्ञान इसको अपने बलबूते पर नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है
और उसने पानी को 2 भाग कर दिया और इस्राएली सूखी सूखी भूमि में चले जा रहे हैं। मिस्री चौंक कर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? समुद्र सामने से हट गया है, इस्राएली चले जा रहे हैं। जिनको वो पकड़ने के लिए आए थे, जिनको लौटा लेने के लिए वो आए थे, जिनके लिए बड़ी सेना आई थी, वो सेना खड़े होकर देख रही है, अरे इस्राएली तो आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और तब वो इस्राएली सोचते हैं हम आगे जाएंगे और इन इस्राएलियों को पकड़कर वापस लाएंगे। मिस्री अपने निर्णय में आगे बढ़ते हैं और वो भी देखा देखी समुद्र में उतर जाते हैं। और लिखा है, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। वो कहते हैं कि जब ये पार कर सकते तो हम कैसे नहीं कर सकते। और वो भी चले जाते हैं। इस बात को नहीं सोचते कि इस्राएलियों का परमेश्वर उनके साथ है, पर इनका देवता तो इनके देश में ही रह गया है। और ये चले जा रहे हैं। और जब ये समुद्र के बीच में जाते हैं तब फिर से परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। सबसे पहले वो उसके उन रथों को बेकार कर देता है जिनके ऊपर फिरौन को घमंड था। लिखा है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मिस्रियों पर यह प्रकट हो गया कि युद्ध इस्राएली नहीं कर रहे हैं। इस्राएली तो चले जा रहे हैं, पर उनसे युद्ध करने वाला परमेश्वर है, यहोवा है। और तब वो उसके सामने से भागने लगते हैं। वो सोचते हैं हम इस परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। ये अद्भुत परमेश्वर है जो अपने लोगों को सूखी भूमि पर से ले जा रहा है। और हमारे वो रथ जिनको हमने शक्ति का प्रतीक माना था, जिन पर हमको गर्व था, आज वो बेकार हो गए, उनका चलना असंभव हो गया क्योंकि पहिए निकल चुके हैं। और तब परमेश्वर फिर से एक काम को करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है कि इतिहास में यह ना लिखा जाए कि समुद्र किसी कारण से सूख गया था, लेकिन वो सिर्फ एक कारण से सूखा था, और वो था कि इस्राएली पार चले जाएं। और उसके बाद वो फिर से अपने उफान पर आ गया। और परमेश्वर कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों को उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तो अपने हाथ को फिर से बढ़ा। पहली बार तूने हाथ बढ़ाया, समुद्र 2 भाग हो गया, और अब तू अपने हाथ को बढ़ा कि ये समुद्र फिर से एक हो जाए। और ये जो मिस्री लोग समुद्र के बीच में आ गए हैं, उनके ऊपर ये जल बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उनमें से एक भी ना बचा। परमेश्वर ने बताया कि युद्ध कौन कर रहा है। हे इस्राएलियों, तुम भी देख लो, जो मूसा ने कहा था युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा।
14वें पद में हमने पढ़ा था, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और परमेश्वर ने बिना तोप, बिना तलवार, लेकिन उस जल के द्वारा जो उसके अधीन था मिस्र की पूरी सेना को, उसमें एक भी नहीं बचा। यदि तोप से या तलवार से मारा जाता तो कोई छिप जाता, कोई घायल होता, कोई बच जाता, लेकिन यहां लिखा है फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी ना बचा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर समुद्र को बीच में आने देता है, हमारे जीवनों में समस्याओं को आने देता है कि वो देखे, कहीं हम सरल जीवन में ये ना कहें ये हम अपने बलबूते पर कर रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर को भूलकर अपनी योग्यताओं पर घमंड ना करने लगे, कहीं हम दूसरे लोगों की सहायता से सोचें कि हम जीत जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। हम परमेश्वर के अगुओं की प्रतीति करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और देखें कि परमेश्वर कैसे विपत्तियों में हमारे लिए मार्ग निकालता है। जो असंभव है, लाल समुद्र आया, लेकिन उस लाल समुद्र को भी परमेश्वर के लोगों को रास्ता देना पड़ा। और तब लिखा है 31वें पद में, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। इस पराक्रम के द्वारा, इस आश्चर्य कर्म के द्वारा इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना। उनके जीवन में परमेश्वर का भय बढ़ गया और साथ ही साथ लिखा है उसके दास की भी प्रतीति की, जिसके प्रति वो कह रहे थे क्यों ले आया हमको, उसकी प्रतीति करी कि वो उसका अगुआ है, परमेश्वर ने उसको अगुआ ठहराया है और उसके द्वारा वो विजय को प्राप्त करेंगे। उसमें उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर लड़ेगा और वो विजयी होकर आगे बढ़ते जाएंगे और उस मुकाम पर पहुंचेंगे, उस देश में पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने उनको देने के लिए उनके बाप दादों के समय से प्रतिज्ञा की थी। और ये घटना एक बार फिर हमारे आत्मिक जीवन को चुनौती देती है। ऐसे लाल समुद्र आएंगे, ऐसी महामारियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए निकासी का उपाय करेगा। जो असंभव लगता है, जहां पर कि हमारी नजर नहीं जाती कि यह विकल्प होगा, कोई मानवीय बुद्धि से सोचता तो सोचता कि शायद परमेश्वर मिस्रियों में मरी फैलाकर उनको वहां से हटा देगा, लेकिन परमेश्वर ने उन मिस्रियों पर कुछ नहीं किया, उनको देखने दिया कि तुम देखो मैं क्या करता हूं। और उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, अपने लोगों को ले गया और मिस्रियों को उसमें डुबो दिया। परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसे ही रास्ते निकाल सकता है और निकालता है। शर्त यह है कि हम उस पर दृढ़ रहें, उस पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, उसके लोगों पर विश्वास करें कि वो हमको सही अगुवाई दे रहे हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। लाल समुद्र के माध्यम से आपने एक बार फिर अपनी सामर्थ को अपने लोगों पर प्रकट किया है। हम भी प्रभु जी अपने जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो परीक्षाएं आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, उनमें उस समुद्र को चुनौती देने वाले और आपकी ओर देखने वाले हो सके, ताकि प्रभु जी हम उस सामर्थ को देखें जो इस पृथ्वी के सभी लोगों से और सभी कार्यों से अलग है, और हम उन समस्याओं के, उन बीमारियों और उन रोगों से बचकर आगे निकल सकें।
आप हम सबके विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम दृढ़ होकर आपके विश्वास में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो परमेश्वर जो अपने लोगों को सूखी भूमि से समुद्र के पार ले जा सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले और इस पर विश्वास करने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन।